बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को लाल झंडी दिखा दी गई है और कप्तान के मंसूबे, कप्तान का प्लान धरे का धरा रह गया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जज ने क्या मशवरा दिया है, कितना मुफीद मशवरा है जो जज की तरफ से दिया गया है, और क्या अली अमीन गंडापुर जज के उस फैसले पर अमल करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल भी प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले नाज़रीन, मॉर्निंग व्लॉग का हमारा जो फॉर्मेट है कि आज कौन सी अदालतों में किन अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। तो एक तो नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जलसा करना चाह रही है, जलसा करने की इजाज़त मिल जाए तो तहरीक-ए-इंसाफ या तो ख़ुद जलसा नहीं करती, या फिर तहरीक-ए-इंसाफ प्लान कर भी ले कि मैंने जलसा करना है तो फिर इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऑर्डर आ जाता है और वो जलसा नहीं हो पाता। तो जो NOC मनसूख किया गया और फिर उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर दोबारा जो बॉल है वो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के कोर्ट में डाल दी कि आप दोबारा से तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुशावरत करके, कंसल्टेशन करके जलसे के हवाले से फ़ैसला करें। तो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने तहरीक-ए-इंसाफ की दरख्वास्त को रद्द कर दिया, जिस पर PTI के रहनुमा आमिर मुग़ल ने कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दायर की। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ जलसे की इजाज़त ना देने पर एक तो तौहीन अदालत केस की समाअत होने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब जिनकी तरफ से अपनी पासपोर्ट की रिन्यूअल की एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, आज उनके पासपोर्ट की तजदीद के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। तो आज ये भी अहम मुकदमा होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन अब फवाद चौधरी साहब का जिक्र आया है तो कल हामिद खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उनकी तरफ से फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत साहब को टारगेट किया गया और कहा, हामिद खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी रहनुमाओं में उनका शुमार है। माजी का जो खान साहब का दौरे हुकूमत था उसमें तो हामिद खान साहब हुकूमत में नहीं थे, हुकूमत से दूर दूर थे, खान साहब को हदफ तनकीद भी बनाया करते थे। लेकिन अब वज़ारत उज़्मा से उतरने के बाद हामिद खान साहब जो हैं वो खान साहब के साथ हैं और इमरान खान साहब ने उन्हें सेनेटर भी मुंतखब करवाया है। तो अब हामिद खान साहब कहते हैं कि जो फवाद चौधरी साहब हैं वो प्लांटेड हैं, वो पहले भी प्लांटेड थे, पहले दिन से प्लांटेड थे, आज भी प्लांटेड हैं। और शेर अफजल मरवत को भी टारगेट किया हामिद खान साहब ने और कहा कि शेर अफजल मरवत ने अपने बयानात से, जो कि ज़ाती शोहरत चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नुकसान पहुँचाया है। और साथ में हामिद खान साहब ने यह भी दावा किया कि जो पार्टी छोड़ गए हैं, यानी जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, वो इमरान खान साहब का फ़ैसला है कि वो पार्टी में वापस नहीं आएंगे। अलबत्ता वो लोग जो खामोश रहे, जिन्होंने खामोशी अख्तियार की और कुछ फ़ैसला नहीं किया, मीडिया पे नहीं आए, उनकी पार्टी में वापसी के हवाले से जो है इमरान खान साहब फ़ैसला करेंगे, उनकी पार्टी में वापसी हो सकती है, जैसे शीरी मज़ारी साहबा। तो ये भी अहम स्टेटमेंट हामिद खान साहब की तरफ से दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस जहांगीरी साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर को शामिल किया गया था। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद के बड़े अहम मुकदमे की समाअत होने जा रही है। तो देखते हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने निगरान वज़ीर आज़म काकड़ को भी बुलाया था, निगरान वज़ीर दाखिला को भी बुलाया गया था, और अब देखते हैं कि इन लापता अफराद के केस में क्या आज कार्रवाई करके जज साहब क्या ऑर्डर फरमाते हैं। वैसे ISI के आला हुकाम को भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समन किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे, लेकिन जो अशखास थे जो लापता थे वो बाजियाब हो गए थे। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की तोशाखाना 2 केस में जो गिरफ्तारी है, जिसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और फिर जब आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस की समाअत की थी पिछले हफ्ते, तो इंतज़ार पंजोता की तरफ से जैसे आमिर फ़ारूक साहब पे एतराज़ उठाया गया था कि चूँकि आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दिया है तो आप हमारा मुकदमा ना सुनें। तो आमिर फ़ारूक साहब ने इंतज़ार पंजोता से कहा था कि अगर ये बात आपकी मान लें कि मेरे ख़िलाफ़ आपने रेफरेंस दायर कर दिया है तो मैं मुकदमात की समाअत ना करूँ, तो ये तो बात अगर एक्सेप्ट हो जाए तो फिर तो ये ट्रेंड बन जाएगा। जिस जज के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस होगा उसके ख़िलाफ़ लोग एतराज़ात उठा के आ जाएंगे कि आप केस ना सुने, आपका केस तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है, आप तो ख़ुद केस को फेस कर रहे हैं,
आप दूसरों के केसेस कैसे सुन सकते हैं। तो इंतज़ार पंजोता साहब का एतराज़ रद्द कर दिया था, जो कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा का एतराज़ था, और आमिर फ़ारूक साहब ने ये हुक्म दिया था कि चूँकि इस केस में जो सलमान कमरादे साहब हैं उनका इसमें एफिडेविट है, वकालतनामा है, तो वो आइंदा तारीख में आएँ। मैं केस को एडजर नहीं कर रहा, रीलिस्ट कर रहा हूँ, तो सलमान कमरादे साहब खुद आके पेश होकर दलाइल दें, और अगर एतराज़ है तो जैसे बाबर सत्तार साहब का जो ऑडियो लीक केस के हवाले से जो फ़ैसला है वो फ़ैसला पढ़ के आएँ। तो ये भी बड़ा दिलचस्प मुकदमा है जिसमें आज आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत करनी है। तो देखते हैं कि आज बाबर सत्तार साहब का ऑर्डर डेफिनेटली सलमान कमरादे साहब पढ़ के आएंगे, तो क्या वो एतराज़ उठाते हैं आमिर फ़ारूक साहब पे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, या नहीं उठाते। अगर तो उठाते हैं फिर तो चलें, हम कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानी है, लेकिन अगर आज नहीं उठाते, एतराज़ नहीं उठाते सलमान कमरादे साहब, तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये इमरान खान साहब का एतराज़ तो है, लेकिन सलमान कमरादे साहब जो हैं वो आमिर फ़ारूक साहब पे एतराज़ नहीं उठाना चाहते। तो देखते हैं इस केस में क्या होता है। तो इसके अलावा नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज रऊफ़ हसन को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इम्कान है कि प्रोसिक्यूशन एक मरतबा फिर उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी, दरख्वास्त करेगी। इसके अलावा नाज़रीन, नूरियाबाद रेफरेंस केस में आज एहतसाब अदालत में जो खैबर अपने सिंध के वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह साहब, उनके खिलाफ जो है वो नैब रेफरेंस की समाअत होने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बहुत एतराज़ किया गया, बहुत शोर किया गया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये कोर्ट पैकिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में नए एडहॉक जजेस लाए जा रहे हैं और अक्सरियत पे असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, काजी फैसल साहब का फ़ैसला जुडिशल कमीशन तक पहुंचा। जुडिशल कमीशन ने सरदार तारिक मसूद साहब, मज़हर आलम मियां खेल साहब के नाम की मंजूरी दे दी। कल दोनों जज साहबान ने हल्फ भी उठा लिया। आज नाज़रीन, इस फैसले का पहला नतीजा ये बरामद हुआ है कि 2 रुकनी बेंच बना दिया गया है इन दोनों एडहॉक जजेस का, जिसको हेड करेंगे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और उनके साथ जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल हैं। और ये 2012 और 13 से जो सुप्रीम कोर्ट में फौजदारी मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं, लोगों की जेल पटिशनें हैं, लोगों की ज़मानतों की दरख्वास्तें हैं, लोगों की सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलें हैं, और क्रिमिनल के ख़िलाफ़, क्रिमिनल की जो नीचे हाई कोर्ट से बरीअत हुई है उनके ख़िलाफ़ जो मुद्दई लोग हैं, जो शिकायत कुनंदगान हैं, उनकी अपीलें हैं। तो 2012-13 से या तो लोग जेलों में पड़े थे, उनकी रिहाई का वक्त आन पहुँचा है, या जो हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर कोई मुलज़म बरी हो गया है तो उसकी बरीयत के ख़िलाफ़ जो अपीलें सुप्रीम कोर्ट में हैं उन पे आज से समाअत होने जा रही है। तो 38 मुकदमात हैं, 38 मुकदमात इस बेंच के सामने, जो आज इन मुकदमात की समाअत करेगा, फौजदारी मुकदमात की। और ये भी आप नाज़रीन को बताना ज़रूरी है कि आम तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच होता है उसमें 10-12 से ज़्यादा केसेस नहीं होते। काजी फैसल साहब का हो तो 10-12 का केसेस होंगे, मंसूर शाह साहब के पास भी 10-12-15 केसेस होंगे, इस तरह से बाकी बेंचेस के पास भी इतने केसेस होंगे। तो ये जो अकेला बेंच है एडहॉक जजेस का, वो 3 बेंचेस के केस अकेले सुनेगा। 38 केसेस, यानी 10 एक बेंच में हो, 12 एक बेंच में हो और 15 एक और बेंच में हो, तो 37 बनते हैं, और ये 38 अकेला सुनेगा वह बेंच। तो लोगों को, आम लोगों को इंसाफ मिलेगा, लड़ाई झगड़े इस किस्म के केसेस का फ़ैसला होगा। तो ये एक अच्छा एक मतलब डेवलपमेंट है, आम लोगों को रिलीफ मिलेगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो बानी पीटीआई को झंडी हुई है। अब खान साहब को मुज़ाकरात की बात करें, लाल झंडी वाली ख़बर की डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो खान साहब के साथ मुज़ाकरात की बात हो, कल भी सहाफ़ियों ने खान साहब से कहा कि अगर आप पीपी और नून लीग आपको लड़वाना चाहते हैं तो आपको तो मुज़ाकरात की पेशकश करें, आप उनके साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं करते। तो खान साहब ने कहा इनके साथ मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं, पहले भी किए थे, कोई नतीजा नहीं निकला था। हालांकि मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि नतीजा निकला था, इलेक्शन की डेट पे इत्तफाक हो गया था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी बातें की थी, बल्कि साद रफ़ीक साहब ने तो बड़ा वाज़ेह कहा था कि मुज़ाकरात कामयाब हुए थे, लेकिन चूँकि खान साहब ने जो लोग भेजे थे, जो कमेटी बनाई थी फवाद चौधरी साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की और अली ज़फ़र साहब की, उसके पास मैंडेट नहीं था, तो खान साहब ने उन मुज़ाकरात को सबोताज कर दिया है। और साद रफ़ीक साहब ने कहा था कि हम मुल्क में जमहूरियत के लिए इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, एक मरतबा अगर जमहूरियत हाथ से निकले
तो सब हाथ मलते रह जाएंगे, सब देखते रह जाएंगे। तो खान साहब कहते हैं कि वो मुज़ाकरात का नतीजा नहीं निकला था, और खान साहब कहते हैं कि मैंने मुज़ाकरात करने हैं वो सिर्फ आसिम मुनीर के साथ करने हैं, या फिर नंबर 2 के साथ करने हैं, या नंबर 3 के साथ करने हैं। इन सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं करने। और जब खान साहब का अपना सियासी कद काट नहीं था, 2011 से पीछे चले जाएं, जब प्रोजेक्ट इमरान खान शुरू नहीं हुआ था, तो खान साहब इन्हीं सियासतदानों के आगे पीछे घूमते थे कि मुझे मुलाकात का टाइम दे दें। लंदन में खान साहब नवाज शरीफ से मुलाकातों का वक्त मांगते थे, बेनज़ीर भुट्टो से मांगते थे, इनकी तहरीक में शामिल होते थे एज ए पॉलिटिशियन, सिंगल पर्सन पार्टी के तौर पे। अब खान साहब कहते हैं कि मुझसे बड़ा कोई लीडर नहीं, मैंने तो इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने, ना नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ। तो जितनी भी ऑफ़र की गई हुकूमती वज़रा की तरफ से, चाहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से, पार्लियामेंट के फ्लोर पे खान साहब बज़िद हैं कि इनके साथ बात नहीं करनी, बात पिंडी वालों के साथ होगी। तो अब नाज़रीन, हुकूमत ने भी खान साहब को झंडी करा दी है, और हुकूमत के अहम मिनिस्टर मुशीर नवाज शरीफ के बड़े करीबी इरफान सदीकी साहब ने कहा है कि अब मुज़ाकरात वाली बात हमारी तरफ से नहीं होगी। जो हम बार बार इमरान खान साहब को पेश करते रहे, इमरान खान साहब को पेशकशें करते रहे, और ख़ान साहब नाज नखरे दिखाते रहे कि मैं मुज़ाकरात के लिए इनके साथ टेबल पे नहीं बैठूंगा, तो अब खान साहब को कि ना तो नखरे उठाए जाएंगे और ना ही खान साहब को कोई पेशकश की जाएगी। हमारी तरफ से मुज़ाकरात की कोई ऑफ़र खान साहब को नहीं की जाएगी, तहरीक इंसाफ को नहीं की जाएगी। और इरफान सदीकी साहब ने यह भी कहा कि अब PTI अगर मुज़ाकरात के लिए आएगी हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए, तो तब देखा जाएगा जब PTI कहेगी कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और फिर इरफान सदीकी साहब ने यह भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को, यानी आर्मी चीफ को, तो मुज़ाकरात के हवाले से बात करके वहाँ पे जो अर्ज़ियाँ दरख्वास्तें इमरान खान साहब ने दी कि हमारे साथ बात करें, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, मेरे साथ मुलाकात करें, तो वहाँ पे तो इनकी अर्ज़ी एक्सेप्ट नहीं हुई। इरफान सदीकी साहब ने कहा कि अब एक मरतबा जिन्हें वो चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, यानी शरीफ ख़ानदान को, ज़रदारी ख़ानदान को, जिनको चोर डाकू लुटेरे के अलकाबात इमरान खान साहब ने दिए, एक अर्ज़ी वहाँ पे भी गुजार के देख लें, हो सकता है कि मुज़ाकरात की बात चल निकले। ये इरफान सदीकी साहब ने कहा है, लेकिन अलबत्ता ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अब हमने मुज़ाकरात का इमरान खान साहब को कोई पेशकश, कोई ऑफ़र नहीं करना। इसके अलावा नाज़रीन, एक और अहम खबर है, अकरम दुरानी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के बड़े अहम रुकन हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उन्हें FI की जानिब से गैर कानूनी मुबैना भर्तियों पे 374 भर्तियाँ हाउसिंग की वजारत पे करने पे FI की जानिब से 30 जुलाई के लिए नोटिस जारी करके जो है वो समन कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो अली मीन गंडापुर साहब वाली ख़बर है, उस पर भी आने से पहले जो हामिद खान साहब ने कहा वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। लेकिन नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला है उस पर मज़ीद किसी हद तक अमल दरामद कर दिया है। पंजाब से 29, KPK से 58 और सिंध से 6 और टोटल 93 अरकान सूबाई असम्बलियों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन मखसूस नशिस्तें नाज़रीन निश्ता ना कौमी असम्बलियों पर मिली हैं अभी तक, ना सूबाई असम्बलियों पर मिली हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि ये नई नई लिस्टें लेके आ रहे हैं। कल जो 4 फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ने जमा कराई हैं, कौमी असम्बली की, KP असम्बली की, पंजाब असम्बली की, सिंध असम्बली की, वो तमाम नाम सामने आ गए हैं। तो रद्द-बदल है पहले वाली लिस्टों में। तहरीक इंसाफ की तरफ से दावा किया गया कि हम कुछ रिजर्वेशन है, नए नाम हमने शामिल किए हैं, तो देखते हैं ये वोट भी किस करवट बैठता है। लेकिन नाज़रीन, ये तो फ़ैसला हो गया, ये तो हो गया ना कि PTI के सूबाई असम्बली के अरकान भी जो है वो डिक्लेयर कर दी हैं अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन नाज़रीन, जो अगली ख़बर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से है, जिनके खिलाफ इस्लामाबाद की अदालत में मुकदमा है शराब और असलहा की बरामद का। अब इस केस की नाज़रीन समाअत की है, खातून जज हैं शाइस्ता कुंडी साहबा, उनकी अदालत में समाअत हुई है और गंडापुर साहब के वकील ज़हरुल हसन साहब पेश हुए हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया कि गंडापुर साहब जो हैं वो मसरूफ़ हैं कुरम शहर में, तो वो नहीं आ सकते, इस्तिस्ना दिया जाए। तो जज साहबा की तरफ से कहा गया कि अली मीन गंडापुर साहब को 5 मरतबा मौका दिया गया है और इस केस में उनका 342 का बयान रिकॉर्ड होना है। अब इस जज साहब के रिमार्क्स पे, ऑब्जर्वेशन पे नाज़रीन दलील सुने कि गंडापुर साहब के वकील दलील क्या दे रहे हैं। वो कहते हैं कि 2016 का मुकदमा है, यानी पुराना मुकदमा है, 8 साल पुराना मुकदमा। अब इस केस में इतनी जल्दबाजी क्यों है? यानी 8 साल तक अगर इस केस का फ़ैसला नहीं हुआ
तो मज़ीद 8 साल या 16 साल आप गुजार दें, अब जल्दी क्यों? अगर गंडापुर साहब वज़ीर आला बन गए हैं तो केस क्यों चला रहे हैं? तो जज साहब ने इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, जज साहबा ने, कि केस अब फाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है, आखिरी स्टेज पे आ चुका है, तो मसरूफियात होंगी। जज साहब ने कहा कि अली मीन गंडापुर साहब की, क्योंकि वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, लेकिन अदालत उनकी मसरूफियात की वजह से केस की समाअत तो नहीं ख़त्म कर सकती, अदालती कार्रवाई को तो नहीं रोक सकती। और फिर जज साहबा ने कहा उनके वकील से, ज़ुहरुल हसन साहब से, कि आप अंडरटेकिंग देंगे कि किस तारीख को अली मीन गंडापुर साहब जो है अदालत में आएंगे और अपना 342 का बयान रिकॉर्ड कराएंगे। तो इस पर जज साहब ने कहा कि 4 सितंबर की डेट दे दें, यानी पूरा अगस्त खा गए, पूरे अगस्त की मोहलत ले ली और 4 सितंबर की डेट मांगी है। तो जज साहबा ने 4 सितंबर की तारीख दे दी है, लेकिन साथ में जज साहबा ने एक मुफ्त मशवरा भी दिया अली मीन गंडापुर साहब को कि बहादुर बने। अगर वो समझते हैं कि उनके खिलाफ केस झूठा है तो फिर बहादुर बने, दलेर बने, शेर बने और आएँ 342 का अपना बयान कलम बंद कराएं, केस ख़त्म हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगी कार्रवाई। तो देखते हैं कि अब 4 सितंबर की तारीख जो है वो गंडापुर साहब के वकील ने अपनी ख्वाहिश पे ली है, तो 4 सितंबर को पेश होते हैं, नहीं होते तो ये 4 सितंबर को नाज़रीन पता चल पाएगा। इसके अलावा नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब का एक बड़ा अहम स्टेटमेंट आया है, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि चूँकि IG और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा में तब्दील नहीं हुए तो कैसे डिलीवर करे अली मीन गंडापुर। इन हालात में तो मरवत साहब कहते हैं कि अली मीन गंडापुर साहब को चूँकि उनकी मर्ज़ी का सेक्रेटरी नहीं है, उनकी मर्ज़ी का चीफ सेक्रेटरी नहीं है, तो उनको सरेंडर कर देना चाहिए। वैसे नाज़रीन जो सरेंडर वाली बात है, सूबे के जो हालात हैं, जो अमन की सूरत हाल है, उस पर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी साहब ने ज़रूर कहा है कि अगर सूबे के हालात गंडापुर साहब ठीक नहीं कर सकते तो फिर अपनी वजारत आला से इस्तीफ़ा दे के मुस्तफ़ी हो जाएँ। ये गवर्नर साहब ने उनको तजवीज़ पेश की है, मशवरा दिया है। लेकिन गंडापुर शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो रिहाई की तहरीक है वो उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं है। मुझे अगर पार्टी से निकाला गया तो फवाद चौधरी की तरह वापस नहीं आऊँगा, एक मरतबा निकाल दिया तो बस निकाल दिया, लेकिन अगर तहरीक चलानी है, मजमे लगाने हैं, जलसे करने हैं, तो तहरीक इंसाफ को मेरी ज़रूरत रहेगी। मैं तहरीक इंसाफ के लिए इस किस्म के सियासी इज्तिमात और जलसों के लिए नागुज़ीर हूँ। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।